ये बात तो आपको पता ही होगी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है और इसकी मुख्य खदानों में बस्तर के बेलाडीला की खदानें शामिल हैं। पिछले साल एनएमडीसी का टर्नओवर था 21,294 करोड़ और असाधारण मदों के बाद कंपनी का मुनाफा था 8,012 करोड़ रुपए। लेकिन अगर इस कंपनी से पूछा जाए कि पिछले 60 सालों से भी अधिक समय से खनन के बाद भी इस कंपनी में स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता कितनी है, तो कोई ठोस जानकारी देने के बजाय एनएमडीसी के अधिकारी प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार के आंकड़े गिनाना शुरू कर देते हैं। एनएमडीसी की इसी उपेक्षा को लेकर अब स्थानीय लोग सड़कों पर हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा के किरंदुल और बचेली में एनएमडीसी भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सैकड़ों युवाओं ने धरना शुरू कर दिया है। अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। संयुक्त पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस धरने के कारण एनएमडीसी के किरंदुल और बचेली परियोजना में लौह अयस्क खनन का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। खनन कार्य रुकने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एनएमडीसी पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से यहाँ के स्थानीय युवाओं को नज़रअंदाज कर रही है। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार हम 60-70 साल से हमारा बेलाडीला में खनिज खनन हो रहा है, तो हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि लगातार इन विकास के क्षेत्र में कई चीज़ों में हम काम करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ के जो स्थानीय जो बच्चे हैं, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी जो बच्चे हैं, क्यों हमारे जो क्षेत्र होते हुए भी इस एनएमडीसी में क्यों स्थानीय जो बेरोजगार है क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हमको लगातार इन सभी चीज़ों से प्रयास करते हुए हमको एक साथ समाज में उठ के आके हमको हमारे समाज के जो बच्चे इस प्रोजेक्ट में आके काम करेंगे तो हमारे जो समाज में जो बुराई हम जहाँ पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक हम पहुँच के हम विकास का जो रास्ता है, जो नई चीज़ें जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, जैसे हॉस्पिटल जैसे सुविधा, तो इन सभी चीज़ों में हम विकास के रास्ते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम समर्थन के लिए हमारे गिदम ब्लॉक से भी हम यहाँ पहुँचे हैं। पिछले जितनी भर्तियाँ हुई उसमें जब तक स्थानीय लोग या चेक पोस्ट में आके अपनी आवाज़ बुलंद नहीं किए तब तक एनएमडीसी अपने से कभी भरा नहीं। आज हमारी स्थानीय स्तर पे ये मांग है कि यहाँ के जो प्रभावित पंचायत, प्रभावित जिला, यहाँ के 100% बच्चों का, और उसमें भी सभी लगभग प्रशिक्षित और आईटीआई से योग्यता रखते हुए अभ्यर्थी आवेदित हैं, उनको 100% स्थानीय लोगों की भर्ती। स्थानीय से मतलब हमारा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ जो प्रभावित ग्राम पंचायत, फिर प्रभावित जिले और संभाग, इसको अपन ने प्राथमिकता दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं पिछले 60-65 सालों में जब से खनन यहाँ पर स्थापित हुआ और चालू हुआ, तब से लेकर आज तक आसपास के गांव में एनएमडीसी का जो समाज कल्याण विकास होता है उसके तहत किसी भी तरीके से विकास की गति नहीं पकड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे युवा बेरोजगार जो शिक्षित है वो कायदे से यहाँ पर नौकरी तो पाले। शुक्रवार को इस धरना का दूसरा दिन था, लेकिन दूसरे दिन भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आंदोलनकारियों की मांग है कि एनएमडीसी के 765 L1 व L2 पदों पर केवल स्थानीय लोगों की ही भर्ती होनी चाहिए। इस भर्ती में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के ही युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय भर्ती को लेकर के L1 और L2 इन दोनों की मांग है हमारी। जो स्थानीय युवा साथी हमारे जो प्रभावित जिले और प्रभावित पंचायत, इन सभी युवा
साथियों को L1 और L2 के पोस्ट की ही हमारी मात्र 2 ही मांग है। बाकी ऊपर के जो मांग है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है NMDC से कि L1 और L2 जो लोकल स्थानीय जो लेबर काम, झाड़ू लगाने का काम जब ये यहाँ के स्थानीय लोग जब कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया पे गुजरात और दिल्ली, मुंबई से लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। और पिछले 70-75 सालों से जब NMDC यहाँ पे और हमारे स्थानीय लोगों का कोई बात को नहीं सुनता है NMDC मैनेजमेंट। हम लोग कई बार इस तरीके से धरना प्रदर्शन पहले भी किया गया है, उसके बावजूद आज तक NMDC हमारे स्थानीय लोगों के लिए कोई समाधान नहीं किया है। इसलिए इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठेंगे और ये जो आंदोलन है हम लोग किसी विशेष वर्ग जाति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी स्थानीय में जो भी कौम के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो स्थानीय है, जो 50 साल 100 साल से जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज के हो या किसी भी धर्म के हो, हम सभी की बात कर रहे हैं। स्थानीय बोलते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ ग्रामीण के लिए स्थानीय बोल रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग संयुक्त पंचायत के माध्यम से हम सभी जो शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी स्थानीय की बात कर रहे हैं। हम सब संयुक्त पंचायत के माध्यम से हम सभी लोगों को तीनों जिला सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा प्रभावित जिला और प्रभावित पंचायत और स्थानीय भर्ती की मांग है। पहले भी हमने आपका जो NMDC का जो कार्यालय आपका हैदराबाद से जो वहाँ के अधिकारी जो आए थे उनसे भी हमने मुलाकात की। उनका कहना यही था कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उसी मानक के आधार पर ही भर्ती होगी। तो ऐसा उनका कहना था, तो फिर वो 60% कैसे यहाँ के लोगों को भर्ती किया? ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि हमने ये भी कहा है कि पिछले बार कि जो जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइड जो मार्क्स है उससे ऊपर भी यदि मार्क्स लाते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में लिया जाए। बाकी जो नहीं आ पाते हैं तो जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाते उनको आप कोटे के अंतर्गत में लिया जाए। तो जिसके लिए अधिकारियों का क्या कहना था कि आपका 5 उंगली घी में चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है घी में? हम तो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो उसको उसके अंतर्गत में लिया जाए। बाकी जो नहीं ST कैटेगरी में जो फाइट कर रहा है तो उसके अंतर्गत लिया जाए। ये मांग हमारी पिछले बार भी थी, लेकिन 60% की जो बात कह रहे हैं इस बात को तो मैं गलत मानता हूँ। अभी की परिदृश्य में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए कि जो रिटायर्ड कर्मचारी को भी आप संविदा में नियुक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60 साल उसने नौकरी किया, उसने जो भी फ़ायदा लेना ही लिया, उनके बच्चों को जो भी आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आप फिर उन्हें संविदा में क्यों ले रहे हैं? संविदा में लेने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, वो जो खाली जगह है उस खाली जगह में ना आए। क्या NMDC प्रबंधन यही चाहता है? हालांकि NMDC के अधिकारियों का तर्क है कि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और स्थानीय स्तर पर भर्ती का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन आंदोलनकारियों का तर्क है कि इसी बस्तर में CRPF के नियमों को शिथिल कर बस्तर बटालियन में भर्ती की गई है। कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे CRPF और जैसे DRG वगैरह जो भर्ती होती है उसमें 100% लोकल बच्चों को लिया जाता है। क्या उस समय सेंट्रल का, जैसे CRPF है सेंट्रल की फोर्स है, सेंट्रल का वो मानक होता है कि यहाँ उनके अनुसार यहाँ के लोगों को ही भर्ती लिया जाना, ऐसा नियम बना रहा है। तो क्या NMDC में ऐसा लिया जाना, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारी जल है, हमारी जंगल है, हमारी ज़मीन है, हमारी सब कुछ यहाँ से हमारे रास्ते से जा रहा है, हमारे लोग प्रभावित हैं, हमारे लोगों का ज़मीन जा रहा है, हमारे लोगों का खेती नुकसान हो रहा है। तो फिर हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं? हम तो ये छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं, L1 L2 की मांग रहे हैं, बाकी क्या भर्ती आप सारी जगह करिए। कि बाकी जो वैकेंसी आता है जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदर जैसे पुलिस विभाग के पोस्ट आते हैं, तो हमारे जो युवा साथी लोगों को 200, 300, 400 एक साथ में ले लेता है। तो क्यों हमारे L1 और L2 के लिए हमारे सभी युवा साथियों को L1 और L2 के लिए भर्ती क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो इसी की मांगे। और जब तक NMDC मैनेजमेंट, हम संयुक्त पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, हम उनसे बात करेंगे और वो हमको जब तक आश्वासन नहीं देगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और NMDC के दोनों किरंदुल बचेली दोनों प्रोजेक्ट में अनिश्चित हड़तालकालीन बैठे रहेंगे। आंदोलनकारी अड़े हुए हैं और NMDC के अधिकारी भर्ती नियमों का हवाला दे रहे हैं।
कहना मुश्किल है कि इस मसले का निपटारा कैसे होगा, लेकिन जिस तरह से किरंदुल और बचेली की खदानों में खनन का काम बंद है, उससे अब तक कई 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आंदोलन अगर लंबा खिंचता है तो जाहिर है ये नुकसान और बढ़ेगा।